नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप लोगों के बीच फिर एक बार हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले अपनी वही दो बातें। पहला, यह चैनल बिल्कुल भी ऑडियो बेस्ड है, तो आपको स्क्रीन पे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी डिवाइस में इस कहानी को सुन रहे हैं उसे साइड करें, कान में ईयरफोन्स लगाएं और अपने इमेजिनेशन के हेल्प से कहानी का आनंद उठाएं। दूसरा, यह चैनल किसी भी तरीके के बिलीफ को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप इन कहानी में मानते हैं तो आपकी इच्छा, नहीं मानते तो वो भी आपकी इच्छा। चलिए बिना वक्त को गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी मोहित और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। मोहित जो कि अपने पूरे परिवार के साथ एक रेंट के मकान में रहता था। मोहित के परिवार में उसकी छोटी बहन, उसकी माँ जो कि हाउसवाइफ थी, और उसके पिता जो कि एक अस्पताल में जेनिटर के तौर पे काम किया करते थे। घर की माली स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर जब मोहित की नौकरी लगी तो इन्होंने एक अपना घर लेने का तय किया। मोहित ने लोन वोन की बातें बैंक से कर ली थी और वो अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। उसका लोन सैंक्शन भी हो गया और उन्होंने घर पहले से देख रखा था। उन्होंने घर खरीद लिया। वैसे तो ये घर काफी पुराना था, पर काफी सस्ते में मिल चुका था। एक्चुअली बात ये हुई थी कि जिस दलाल ने मोहित को यह घर बेचा था उसने उसे बताया था कि इस घर के मालिक अब इंडिया छोड़ के जर्मनी में शिफ्ट हो गए हैं और इसलिए वो यह घर नहीं चाहते हैं और वो इसे किसी भी औने पौने दाम में बेचने को तैयार हैं। मोहित को यह डील काफी अच्छी लगी। लोकेशन के हिसाब से यह काफी सस्ता पड़ रहा था, तो मोहित ने नहीं ज्यादा छानबीन किया और ये घर खरीद लिया। घर बिल्कुल खूबसूरत था। एक मंजिला घर था, लेकिन उसमें 3 कमरे थे, एक बेडरूम था और एक बाहर की तरफ स्टोर रूम हुआ करता था। ये लोग कुछ ही दिनों बाद उस घर में शिफ्ट हो गए और इनकी जिंदगी भी काफी अच्छी चल रही थी। पूरा परिवार काफी खुश था। एक अपना खुद का नया घर में इन्हें काफी अच्छा लग रहा था। सभी चीजें सामान्य चल रही थी। तभी अचानक एक रात इनके साथ वो हुआ जो कि इनकी पूरी जिंदगी बदल के रख दिया। एक रात की बात है कि ये लोग खाना वाना खा के अपने घर में सो रहे थे और मोहित अपने लैपटॉप पे बैठ के कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक से उसे भूकंप का एहसास हुआ, मानो कि बहुत तेज झटके का भूकंप आया हो। यहाँ तक कि मोहित के टेबल पे पड़ी हुई कांच की ग्लास भी गिर गई और गिर के टूट चुकी थी। मोहित को लगा कि यह एक भूकंप का झटका हो सकता है। उसने अपने पूरे परिवार को इत्तला करना चाहा, पर वो जैसे ही अपनी कुर्सी से उठ के दरवाजे की तरफ जाता है तभी भूकंप का झटका और तेज हो जाता है, और इतना तेज कि इस बार उसका साइड में पड़ा हुआ एक लैंप वो भी जमीन पे गिर जाता है और पूरा कमरा अंधकार में भर जाता है। मोहित अपने कमरे की एक दीवार को पकड़ के कोने में खड़ा रहता है। तभी उसका ध्यान बाहर से आ रही एक आवाज पे जाता है, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो, कोई बहुत तेज से चिल्ला रहा हो, कोई मानो जंगली जानवर हो जो कि आ करके मोहित के घर के सामने वाले स्टोर रूम के बाहर से कोई चिल्ला रहा था। मोहित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस आवाज में इतना डरावनापन था कि उसे घर में ही बैठे बैठे डर लग रहा था, और घर का भूकंप से वो अलग ही परेशान था। वो अपने परिवार वालों को चिल्लाता है, मम्मी, मम्मी, पापा उठो, उठो जल्दी उठो। पर घर वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते हैं। तभी अचानक से एकदम सन्नाटा, पूरी तरीके से भूकंप रुक जाता है। घर की रोशनी बहुत पहले जा चुकी होती है। पूरा घर में अंधेरा सा पसर गया होता है। मोहित ने खुद को 30 से 40 सेकंड का वक्त दिया ताकि वो ये समझ पाए कि वो घर के किस कोने में खड़ा है, कमरे के किस कोने में खड़ा है, उसका टेबल किधर है जहां उसने अपना फोन रखा था, ताकि वो फोन के हेल्प से अपने घर वालों को ढूंढ पाए टॉर्च की हेल्प से। तो वो अपने आप को समय देके टेबल की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक बहुत तेज बिजली की गर्जन होती है और उतना ही तेज रोशनी फैल जाता है उस बिजली के कारण, जिसे इसे अपनी खिड़की से बाहर सामने की ओर एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो शख्स काफी डरावना और बूढ़ा मालूम पड़ता है। उसके सर से खून गिर रहा होता है। ये देख के मोहित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
डर के मारे उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो गिर जाता है अपनी जगह से। फिर वो कैसे कैसे खुद को संभालता है और दौड़ता हुआ घर के अंदर तरफ भागता है। उसने अपना फोन छोड़ दिया था, वो अंधेरे में भाग रहा था। जैसे वो अपने कमरे से हॉल तक पहुंचता है, वो देखता है कि घर में बिजली आ जाती है और कुछ ही सेकंड में फिर बिजली चली जाती है। यानी कि घर में अब वो लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। बॉल ऐसे जल रहे बुझ रहे हैं, जल रहे हैं बुझ रहे हैं। ये देख के उसे बहुत डर लगता है। जब वो अपने घर में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी मम्मी और उसके पापा एक बेड पे पड़े हुए हैं और उनकी हालत काफी बुरी मालूम होती है। जैसे कि वो एकदम बेसुध से हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि इतना तेज भूकंप आया और ये सब चीजें हुआ। लेकिन वो जैसे सोते हैं वैसे भी मालूम नहीं होते थे, क्योंकि वो बिस्तर पे एक डिसिप्लिन वे में नहीं सोए हुए थे, वो काफी फैले हुए थे। उसने डरते डरते पापा को आवाज दी, पापा, मम्मी, पर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर वो उन्हें जगाने के लिए उनका कंबल खींचता है, तभी देखता है कि उसके पापा के पेट में चाकू घोंप के कत्ल कर दिया जा गया है और उसकी मम्मी के साथ भी सेम हुआ है। उसकी मम्मी का गला काट के धड़ से अलग कर दिया गया था। ये देख के उसकी चीखें निकल जाती है। वो चिल्लाता हुआ उस कमरे से बाहर निकलता है और अपने छोटी बहन के कमरे में जाता है। जब वो उस कमरे में पहुंचता है तो वहां देखता है कि उसकी छोटी बहन के पूरा शरीर के सारे अंग काट काट के अलग रख दिए गए हैं और सर को तकिए की जगह पर रख दिया गया है। लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जब लाइट आती है उसकी नजर पड़ती है अपनी छोटी बहन के सर पे, जो कि कटा हुआ है, और वो एक स्माइल पास करते हुए इसे देखता है और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। यह दृश्य इतना डरावना होता है कि मोहित इसे संभाल नहीं पाता है। वो बेतहासा चीखता हुआ वहीं पे गिर के ढेर हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके मम्मी पापा उसके मुंह पे पानी के छींटे मार रहे हैं और उसकी मम्मी बेतहासा रो रही है और ये इसको अपने गोद में सुला के रखी है। इसका सर, मोहित का सर इसकी माँ के गोद में होता है। ये उठता है और तुरंत से छटक के अपनी माँ से दूर जाता है और हाँफता हुआ बोलता है कि आप लोग सही हो। उस पर उसकी माँ बोलती है कि हाँ बेटा, हम तो सही हैं, तुम्हें क्या हुआ? तुम आज हॉल में गिरे हुए मिले हमें, तुम बेहोश थे, डॉक्टर भी आए थे, डॉक्टर ने तुम्हें कमजोरी बताई है। इस पे मोहित का दिमाग झन्ना उठता है। उससे कल रात की हुई चीजों पे अभी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने कल रात क्या देखा था और अभी वो क्या देख रहा है। वो अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है, वो अपने पापा से भी ये सारी घटनाएं बताता है। उस पे उसके मम्मी पापा किसी तांत्रिक और पंडित से मिलने की सलाह देते हैं। मोहित फिर एक तांत्रिक से मिलता है। वो तांत्रिक भी इस घर में आता है और आते के साथ ही बोल देता है कि वो जो भी है इस स्टोर रूम में रहता है और उसे तुम लोगों का यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम जल्द से जल्द यह घर छोड़ दो। और इन्होंने भी वैसा ही किया, इन्होंने यह घर छोड़ दिया। हालांकि मोहित बताते हैं कि बहुत सालों बाद वह मकान इन्होंने किसी बिल्डर को बेच दिया, जो कि उस घर को तोड़ के वहाँ एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाया था। तो जी हाँ दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, थोड़ा मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी कहानियाँ लाता रहूं। मैं आपका दोस्त कहानी वाला।